गाइस, यूँ तो दुनिया में भूतिया जगहों की कमी नहीं है। ऐसा आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा और कई टीवी शोज में भी देखे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे भूतिया जगहों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आज तक किसी ने भी समझ नहीं पाया और ना ही किसी ने हिम्मत किया उन जगहों पर ज़्यादा रिसर्च करने की। तो रेडी हो जाइए रहस्यों से भरे इस वीडियो को देखने के लिए। बट गाइस, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस जीके। मैं आपकी दोस्त मधु आज के इस वीडियो में आपको भारत के सबसे भूतिया और रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5, भानगढ़, राजस्थान। गाइस, राजस्थान का ये शहर भानगढ़ काफ़ी खुशहाल गांव कभी हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ये शहर बस एक खंडर बनकर रह गया है। यहाँ मौजूद भानगढ़ किला भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में सबसे पहले आता है। राजस्थान की ये सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दिन के वक्त यह एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस होता है, बट हर रात को प्रेतवादित जगह बन जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के थोड़े दूर में एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। गाइज, इंडिया का ये पहला ऐसा जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इसे हॉन्टेड जगह घोषित किया है। ऐसा माना जाता है कि कोई इंसान अगर इस फोर्ट के अंदर सूर्यास्त के बाद जाता है तो वो कभी वापस लौटता नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस किले के आसपास रहने वाले लोग ये कहते हैं कि इस फोर्ट से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और पायल की आवाज़ आती है, साथ ही नाचने गाने की भी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर आत्माएं पार्टी सेलिब्रेट कर रही हो। लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई औरतों के चिल्लाने चीखने की आवाज़ें भी आती है। कहा जाता है कि एक औरत इस किले में एक परफ्यूम का बॉटल लेकर घूमती है और रात में उस किले में अजीब सी इत्र की महक चारों ओर से आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि बहुत पहले इस किले की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय के सबसे सुंदर रानी हुआ करती थी और जब उनकी उम्र शादी की हुई तब बहुत सारे राजा उनके दरबार में उनसे शादी का प्रस्ताव लेकर गए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी इज्जत समाज में कुछ खास नहीं थी और इसलिए उसे ये बात पता थी कि रानी से उसकी शादी कभी नहीं हो सकती थी, पर वो उसे दिल से शादी करना चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी करेगा। तो उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था। वो विद्या था काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू से रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार रानी की दासी बाजार में रानी के लिए इत्र खरीद रही थी, तब चुपके से उस जादूगर ने उस इत्र पर जादू मंत्र पढ़ दिया, जिससे वो इत्र ऐसा बन गया कि जब भी वह इत्र रानी लगाती काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण से यह बात रानी को पता लग जाती है कि इस इत्र में काला जादू है और ये सब जानने के बाद रानी उस इत्र को एक पत्थर में जोर से फेंक देती है और फिर जादू उल्टा ही हो जाता है और वह पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। फिर वो पत्थर सीधा जाकर जादूगर के ऊपर आ गिरता है, जिससे कि वो जादूगर अधमरा सा हो जाता है और मरने से पहले उस जादूगर ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह किला और इलाका एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। इस घटना के 1 साल बाद यहाँ एक ऐसी जंग छिड़ी और फिर एक के बाद एक ऐसी घटना होती गई जिससे कि वह शहर धीरे धीरे बिल्कुल खाली हो गया और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उस किले को रानी रत्नावती की आत्मा हॉन्ट करती है और जो परफ्यूम लेकर घूमती है वो कोई और नहीं बल्कि रानी रत्नावती ही है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब से इस किले को श्राप मिला है तब से यह जगह खंडर है और जब भी इसे रेनोवेट कराने की कोशिश की जाती है तो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दीवारें ढह जाते हैं, जिसके कारण कई बार वर्कर्स को चोट भी लग गया है। नंबर 4, मसूरी सवय होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद सवय होटल एक बहुत ही फेमस होटल है। यह होटल इंडिया के सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक बहुत ही रहस्यमयी मौत हुई थी। यहाँ पर एक फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट जिसका नाम था फ्रांसिस ग्रैनेट ओम अपने फ्रेंड के साथ स्टे के लिए रुकी, जिनका नाम था माउंट सिफन,
और उनकी जो फ्रेंड थी माउंट स्टीफन, उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी अलग अलग प्रथाओं के जरिए। और उस रात वो लोग रुके, फिर सुबह नॉर्मली उठे और ग्रैंट ओम की जो दोस्त थी वो निकल गई, क्योंकि ग्रैंट ओम ने कहा कि तुम निकलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर बहुत देर हो गई पर ग्रैंट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अंदर से रूम बंद था और कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उस बॉडी का परीक्षण कर रहा था, उसकी भी मौत एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो गई और आज तक ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। लोग ये भी कहते हैं कि उस होटल में आज भी ग्रैंट ओम की आत्मा है और कभी कभी वहाँ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कमरे में सामान जो रखा होता है वो खुद ब खुद हिलने लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ एक औरत भी दिखती है। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और डरावने सपने भी आते हैं। नंबर 3, टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33, जिसके अंदर से ट्रैक गुजरते हैं। ज़्यादातर लोग यह रिपोर्ट करते हैं कि इस टनल में जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि टनल को देखने पर ऐसा लगता है कि कोई उन्हें टनल से देख रहा हो। बहुत सारे लोग अनजान फोर्सेस को उस टनल के पास अनुभव करते हैं। साथ ही रात को अजीब अजीब सी आवाज़ का भी अनुभव करते हैं। जब यह टनल आज से 100 साल से भी पहले 1889 में जब पहली बार इस टनल को बनाया जा रहा था, तब कैप्टन बैरोक ने इस टनल को बनाने का प्रोजेक्ट लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे। वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इस प्रोजेक्ट को वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पैसों की कमी के वजह से और काम के प्रेशर से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी फाइनल हुआ था कि इस डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन जब वो उस डेट तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सके तो ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बड़ी रकम का उन पर फाइन लगा दिया और इसके कारण बैरोक का पूरा करियर बर्बाद हो गया। उनके ऊपर पहले से ही बहुत सारे कर्ज थे। फिर इतना कर्ज आने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन इतना ख़राब था कि वो अपनी जान ले लिए। उन्होंने इसी टनल के सामने अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर लिया। इस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरोक ने खुद किया था और उनकी इस अजीब मौत की वजह से वहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी बैरोक की आत्मा उस टनल को हॉन्ट करती है। ये सब तो बैरोक के बारे में था, बट इस टनल के पास बैरोक की आत्मा के अलावा कई सारे फीमेल एंटिटीज को भी लोगों ने देखा था। एक बार एक आदमी ने एक औरत को देखा जो भागते हुए उस टनल के अंदर गई। फिर उस आदमी ने उसकी मदद के लिए उस टनल में गया, अंदर कोई भी नहीं था। नंबर 2, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में मौजूद है, जो कि एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 में जब भारत में ब्रिटिश का शासन था, तब इस बिल्डिंग में बहुत सारे कत्लें हुई थी। बहुत सारे ब्रिटिश कर्नल्स की कत्ल हुई थी। कहा जाता है कि जिस ब्रिटिश कर्नल की कत्ल हुई वो आज भी इस बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं और ये बिल्डिंग काम के लिए आज भी इस्तेमाल होता है। लोग दिन के समय ही केवल काम करते हैं। आज भी इस बिल्डिंग में अजीब सी आवाज़ें और चीखें रात में सुनाई देती है। यहाँ तक कि ये आवाज़ें दिन के वक्त भी सुनाई देती है, पर यह सब उन लोगों के लिए आम सा हो गया है। लेकिन इस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। साथ ही इस बिल्डिंग में जो स्टेशनरी रूम है, जहाँ पर यूजलेस चीज़ों को रखा जाता है, कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कत्ल हुआ था। और उस जगह पर जाने पर ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस लोगों को फील होने लगती है। अचानक से उनको हेडेक होने लगता है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग में से एक मानती है। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनमें से सबसे डरावने और रहस्यमयी मेट्रो स्टेशन है ये। यहाँ के रहने वाले लोकल लोग इस स्टेशन से बहुत खौफ में हैं। जब भी रात को 10:30 बजता है, यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है। फिर उसके बाद यहाँ एक भी इंसान देखने को नहीं मिलते। इस इलाके में कोई रहस्यमयी चीज़ है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर जान दे देते हैं और लोगों का मानना है कि इतनी सारी आत्महत्याओं की वजह से ही
यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं घूमती है। ट्रेन ड्राइवर और यहाँ के कर्मचारी को एक अजीब सी प्रेजेंस की फील होती है और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस कौन सा लगा ये भी बताइएगा। और इस वीडियो को आप अभी एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितने मज़ेदार वीडियोस देखते हैं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होते ही रहते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सो गाइज, आप अपने इस 300 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। तो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। टिल देन टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।